भारतीय अखिल भारतीय सेवा एवं संघात्मक विवाद। तो आज की थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप लोग मैनेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, अखिल भारतीय सेवा एवं संघात्मक विवाद। अखिल भारतीय सेवा जिसे आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, ऐसी सेवाएं हैं जो राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची तीनों ही स्तर पर कार्य करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का भी प्रतिनिधित्व करती हैं, जो आईएफएस के रूप में, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के रूप में, विदेशी एम्बेसीज में काम करती हैं। ये विदेशी अंतर्राष्ट्रीय संघों में भी काम करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे आईएएस व आईपीएस आर्टिकल 312 के तहत संविधान में प्रारंभ से ही ये दो सेवाएं, आईएएस और पीसीएस को, उनको प्रारंभ से ही अखिल भारतीय सेवा के रूप में घोषित किया गया था तथा 1966 में एक और अखिल भारतीय सेवा के रूप में जोड़ा गया, जिसे भारतीय वन सेवा आईएफएस तीसरे एआईएस के रूप में अधिसूचित किया गया। ऑल इंडिया सर्विसेज एआईएस का मतलब है केंद्रीय सेवाएं ऐसी सेवाएं हैं जो संघीय सूची पर कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए आईआरएस, जिसे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज कहते हैं, तथा भारतीय विदेश सेवा इन सेवाओं में आते हैं। भारत इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है, केवल तीन ही सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस व आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। या इंडियन फॉरेन सर्विसेज नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, इसके ऐप के नीचे थोड़ा सा ओ के तरीके, जैसे डॉक्टर में नीचे जीरो लगता है, वो उस तरीके का लगता है इसमें। ठीक है, प्रांतीय सेवाएं। प्रांतीय सेवाएं क्या होती हैं? ऐसी सेवाएं होती हैं जो राज्य सूची के विषय पर भूमिकाओं का निर्वहन करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरएएस वगैरह, राजस्थान पीसीएस वगैरह होती हैं। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रावधान। आर्टिकल 312 में आईएएस पीसीएस जैसी एआईएस सेवा का वर्णन है। नई एआईएस का सृजन तब हो सकता है जब राज्यसभा राष्ट्रीय हित के लिए 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करे, तब संसद के द्वारा नई अखिल एआईएस का सृजन किया जा सकता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि अखिल भारतीय सेवाओं का संकल्प कौन पारित करता है? अखिल भारतीय सेवाओं का संकल्प राज्यसभा पारित करती है। राज्यसभा ही क्यों पारित करती है? क्योंकि जो भारतीय जो प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि उसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो राज्यसभा डायरेक्ट राज्यों से चुनकर आते हैं, विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए राज्यसभा को इसमें महत्व दिया गया है, लोकसभा को महत्व नहीं है। तो संकल्प कौन पारित करती है? आईएसपीसी। अगर नई कोई एआईएस सेवा बनानी है तो इसके लिए संकल्प पारित होगा, जिसका संकल्प राज्यसभा पारित करती है, वह सृजन संसद करती है। तो अगला जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है कि 1963 में शिक्षा, कृषि वन स्वास्थ्य इत्यादि कई विषयों पर नई एआईएस सेवा सृजन हेतु संसदीय कानून पारित किया गया, किंतु 1966 में सिर्फ भारतीय वन सेवा को ही अधिसूचना जारी की गई। मतलब कि केवल 1966 में इतनी सेवाओं को के लिए अपील की गई थी, उनमें केवल 1966 में एक ही सेवा को मान्यता प्राप्त होती है, वो इंडियन भारतीय वन सेवा को। ठीक है, तो अगला पॉइंट है, जैसे थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगा, ओके, हाँ अब क्लियर हो गया होगा। भारतीय संविधान एआईजे अखिल भारतीय न्याय सेवा बनाने के लिए सलाह देता है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976, ये सीए का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से आर्टिकल 312 में शामिल किया गया है। अब तक ऐसी सेवाओं के गठन का प्रयास नहीं हुआ है। मतलब कि अखिल भारत में एक न्याय सेवा के लिए अखिल भारतीय न्याय सेवा भी होना चाहिए। तो ये बनाना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसके लिए फिर से विवाद उत्पन्न हो जाएंगे। तो एक नोट है जो कि हमारी राष्ट्रपति साहिबा थी, तो उन्होंने कुछ निर्णय इसके लिए कहा था। राष्ट्रपति महोदया ने 26 नवंबर 2023 को संविधान दिवस पर नई एआईजेएस के गठन का सुझाव प्रस्तुत किया, ताकि न्यायपालिका लंबित मामले निपटारा किया जा सके। स्वाभाविक है कि जैसे हमारी अखिल भारतीय सेवाएं कार्य करती हैं, उसी तरीके यदि कोई एआईजेएस जैसे मतलब कि अखिल भारतीय न्याय सेवा जैसी कोई सेवा होगी, तो उससे हमारे जो लंबित मामले चल रहे हैं, 2-2 साल 10-10 साल हो जाते हैं, निर्णय नहीं आ पाता है, तो उनका निर्णय शीघ्र हो सकता है। अखिल भारतीय सेवा को लेकर केंद्र राज्य विवाद भी होते हैं, क्योंकि यह तो भाई केंद्र के निर्देश पर काम करते हैं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, तो उसी लेकर विवाद भी होते हैं। राज्य सरकारें ऐसा कहती हैं कि कुछ
कुछ अधिकारियों की भर्ती करके उनके ऊपर आरोपित कर देती हैं। मतलब कि राज्य सरकारें ऐसा कहती हैं कि केंद्र कुछ अधिकारियों की भर्ती करके राज्यों के ऊपर आरोपित कर देती है, क्योंकि वेतन वेतन सब इन्हीं से लेते हैं। तो अगला पॉइंट है कि एआईएस थोड़ा मेरे को क्लियर नहीं हो रहा था। एआईएस के सदस्य प्रांतीय व अधीनस्थ सेवाओं को महत्व नहीं देते हैं। सही बात है, जो अधीनस्थ सेवाएं होती हैं, छोटे पोस्ट एसटीएम वगैरह, इनको महत्व नहीं देते हैं। तो एआईएस के सदस्य बाहर से अर्थात किसी अन्य राज्य की पृष्ठभूमि के हो सकते हैं और वे केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। उनका उनका वेतन राज्य, मतलब कि केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन उनका वेतन जो राज्य वहन करेगी। तमिलनाडु की राज्य मन्नार समिति ने सुझाव दिया कि आईएसपीसी जैसी सेवाओं को भंग कर देना चाहिए तथा इस प्रकार समय समय पर प्रांत राज्यों को एआईएस को लेकर विरोध होते रहे हैं। एक कमेटी है, इसको याद रखिएगा, आगे हम इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे। तमिलनाडु की राजमन्नार कमेटी है जो 1969 में कहती है कि आईएसपीसी को समाप्त कर देना चाहिए। एक आईएसपीसी को समाप्त कर दोगे ना, तो मुझे नहीं लगता या आपको नहीं लगता होगा कि देश को चलाना संभव है। क्योंकि हमारा जो कहते हैं ना, किसी ने कहा था कि हमारा जो आज तक वित्तीय आपात नहीं लागू हुआ है, क्योंकि भारत का जो संपूर्ण राजकोष है ना, वह डीएमओ के अधीन रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। नया पॉइंट है कि अखिल भारतीय सेवा एआईजीएस को लेकर विवाद होते हैं। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा एआईजीएस अगर बनाई जाती है तो क्या विवाद हो सकते हैं, उसको लेकर कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि एआईजीएस बनाई जाती है तो राज्य सरकारें तथा हाई कोर्ट दोनों की तरफ से विरोध हो सकता है। राज्य सरकारें आयोगों पर भी बीपीएससी यूपीएससी का हस्तक्षेप हो सकता है। मतलब कि राज्य सेवा के आयोग हैं जैसे, क्योंकि अभी राज्य सरकार ही ये सब राज्य सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है तथा राज्य सरकार इनका एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो इससे यूपीएससी का हस्तक्षेप राज्य के सेवा आयोगों पर भी हो जाएगा अगर न्यायिक सेवा बना देती है। अधीनस्थ न्यायालयों के स्तर पर स्थायी भाषाओं में कार्य किए जाते हैं, अतः ऐसा करने, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, ऐसा करने से भाषाई समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह संभव है, हाँ क्लियर हो गया। यह संभव है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका विरोध करे और इससे संसद बनाम सुप्रीम कोर्ट एक नया विवाद उत्पन्न हो जाए। अभी अधीनस्थ न्यायालय में प्रांतीय न्यायिक सेवा से न्यायाधीश की पदस्थापना की जाती है और स्थानीय स्तर पर भाषा और संस्कृति की पदस्थापना हो सकती है और एआईएस के गठन की स्थानीय लोगों की प्राथमिकताएं कम मिलेंगी। सही बात है कि यदि कोई ऐसी सेवा बनाई जाती है आईजीएस जैसी, तो इससे जो स्थानीय लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो वैसे इलाके हैं भारत के जो जिला स्तरीय हैं, तो वहाँ पर उनकी लोकल भाषा में ही सुनवाई होती है। तो क्योंकि ऐसा करती है तो वो जो भाषा होगी उस पे भी काफ़ी बड़ी चुनौती उत्पन्न हो सकती है। तो क्या अखिल भारतीय सेवा को समाप्त कर देना चाहिए, इसके लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि है उपर्युक्त आलोचनाओं तथा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए यह उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार से संबंधित विषयों पर एआईजीएस एक संवेदनशील विषय वस्तु है। निम्नांकित संविधान निर्माताओं ने सुधार आयोगों की अनुशंसा पर यदि विचार किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि एआईजीएस भारत के लिए अनिवार्य है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि बिना संघात्मक व्यवस्था को चलाना संभव नहीं है। सरदार पटेल का कहना था कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए इसे आवश्यक माना गया है तथा राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे फजल अली कमीशन कहते हैं, फजल अली कमीशन इसके पक्ष में वकालत करते हुए कहता है कि वन स्वस्थ और भी सेवाओं के गठन का प्रावधान करता था। तो ये कहते हैं ये तो होना ही चाहिए था, और भी सेवाएं भी होनी चाहिए। जो पहला तथा द्वितीय सेकेंड एआरसी होता है, तो पहला केंद्र राज्य संबंध आयोग होता है, जो पहला होता है सरकारी आयोग, दूसरा होता है मदन मोहन मालवीय आयोग। तो ये दो केंद्र राज्य मदन मोहन मालवीय या मालवीय आयोग कहते हैं इसे, केंद्र राज्य संबंध आयोग तथा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग इसे अनिवार्य माना है। 5वें वेतन आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि अब भारत तक अभी तक वित्त आयोग नहीं लगा है, तो इसकी एकमात्र कारण एआईएस जैसी सेवा के नियंत्रण में भारत का राजकोष है। इसी कारण भारत में आज तक आपातकालीन लागू नहीं हुई। ये 5वें वेतन आयोग ने कहा था, मैंने आपको पहले बताया था। 1966 में आकलन समिति ने सुझाव दिया कि यदि डीपीएसपी के लिए कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को बनाए रखना है तो एआईएस जरूरी है। अखिल भारतीय न्याय सेवा पर हमारे मत यह है कि यह उल्लेखनीय है कि 1958 में विधि आयोग ने 14वीं रिपोर्ट में
एआईजीएस के गठन के लिए सुझाव दिया है। विधि आयोग का जो 14वां रिपोर्ट होता है उसमें ये सुझाव भी देती है एआईजीएस का। तथा 1953 में अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ के मामले पर इसके पक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं। कुछ और पॉइंट हैं। ऐसी सेवा बनती है तो योग्य तथा प्रतिभाशाली व्यक्तियों की भूमिका अधीनस्थ न्यायालयों में बढ़ जाएगी, जिससे मामलों की तीव्रता से निपटारा हो जाएगा। यूएस में 10 लाख की जनसंख्या पर 107 जज होते हैं तथा ये पॉइंट हम दे सकते हैं कि यूएसए में अमेरिका में 10 लाख की जनसंख्या पर 107 जज होते हैं। वहीं यूके में 51 से अधिक जज होते हैं तथा अन्य यूरोपीय देशों में ये संख्या 50 से अधिक देखने को मिलती है। वहीं भारत के विधि आयोग ने 10 लाख की जनसंख्या पर लगभग 20 न्यायाधीश का प्रतिवेदन दिया है। अतः उपर्युक्त तरीके से समझा जा सकता है कि एआईजीएस का गठन करने का विचार प्रगतिशील विचार है, किंतु इसकी उपर्युक्त चिंताओं को ध्यान में रखते हुए यदि राष्ट्रपति के द्वारा इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट से पहले सलाह लिया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति यदि सुप्रीम कोर्ट से पहले सलाह लेती है तथा राज्यों का फीडबैक भी जान लेती है, तब कानूनी व्यवस्थाएं जब बनाई जाएंगी तो ऐसी स्थिति में संघात्मक विवाद नहीं होगा बाद में, क्योंकि इनके बीच में अभी सुप्रीम कोर्ट अभी निर्णय लगा सकती है कि हमारे अधिकारों में हनन हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से तथा राज्यों से सलाह ली जाए फिर कानून बनाया जाए तो इसमें विशेष सुधार हो सकता है। तथा ये कुछ क्वेश्चन है आप लोग लिख करके विकास भरद्वांशी @gmail.com पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।